तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई जबरदस्त हो रही है और इस बार की जो है इसको फोड़ तोड़ देना है एग्जाम को, तो पता ही है आप लोग को। और सो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज का जो पहला लेक्चर है लेक्चर नंबर 01 है और बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। नया एक चैप्टर है और बायोडाइवर्सिटी क्या होता है आप इसे पहले आंसर दे देना। इससे पहले वेरी गुड मॉर्निंग और वेरी गुड नाइट, वेरी गुड इवनिंग जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। एंड सो माय नेम इज पंकज कश्यप, आपका प्यारा सा चैनल सीडब्ल्यू गुरुकुल में स्वागत है। और सो देखिए बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। आपको पता होगा कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है आखिर में। तो आप मतलब आमतौर पे तो जानते हो कि बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव में विविधता, जैव में अलग अलग जीवों में अलग अलग जीवों के स्पीसीज में क्या होना, विविधता बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। आपको ये पता है ना। अलग अलग जीव है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म है ना। लेकिन हम अगर एक ऑर्गेनिज्म में बात करें, केवल हमको दिखाई दे रहे हैं जो ऑर्गेनिज्म उसके बारे में बोले, तो ये हमारा ये अच्छा भी नहीं लगेगा, है ना। दरअसल अगर हम बात करें कि अगर माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव है ना, माइक्रोब्स ये सारे को लेकर हम बात करें तो इनमें भी तो विविधता आती है, इनमें भी तो डाइवर्सिटी आती है ना। तो क्या माइक्रोब्स से लेकर और जितने बायोम्स तक क्या है, जैविक, इनके जैविक संगठन को क्या बोला जाता है मेरे भाई, आपको पता है बायोडाइवर्सिटी, ये जानिए। लेकिन ये आप ये बताना कि बायोडाइवर्सिटी टर्म या शब्द टर्मोलॉजी किसने दिया था, ये बायोडाइवर्सिटी आखिर में टर्म दिया किसने था। तो आपको एक अच्छा सा पहले याद कर लेना है कि टर्मोलॉजी इसको किसने दिया था। तो याद रख लेना क्या है, एडवर्ड, क्या है, विल्सन है। क्या है, एडवर्ड विल्सन है, एडवर्ड्स विल्सन है। ये क्या है, ये टर्मोलॉजी दिए थे। क्या टर्म, किसकी टर्म, बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दिया था, एडवर्ड विल्सन ने दिया था। आपको ये पता है ना। हाँ भी ना पता हुआ, पहले कहां से पता था। अब बातें करें कि क्या होते हैं, तो देखो एक हम बात करें यहां से, तो मानो हमारे पास क्या है, माइक्रोब्स मॉलिक्यूल है। क्या है, माइक्रोब या मैक्रो मॉलिक्यूल से लेकर मैक्रो जो मॉलिक्यूल है ना, मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मतलब क्या, सबसे सूक्ष्मतम मॉलिक्यूल। मैक्रो मतलब सूक्ष्मतम मॉलिक्यूल, मतलब जो सेल में है, एक सेल में क्या है, एक सेल से जित मैक्रो मॉलिक्यूल से लेकर क्या है बायोम तक, क्या है यहां से लेकर है ना बायोम्स तक, बायोम्स तक इनमें क्या होना, बायोलॉजिकल संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। यही तो कहलाता है कि एक मैक्रो मॉलिक्यूल से लेकर, एक मैक्रो मॉलिक्यूल से सेल में है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल से लेकर बायोम तक जितनी भी क्या होती है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है। यहां से लेकर यहां तक जितनी भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, सब क्या कहलाता है, आपको बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। एक अच्छा सा ये आपको पता है। अब वैसे बायोडाइवर्सिटी बहुत सारा है, अभी एग्जांपल जानेंगे, लेकिन टाइप्स आप जानना है कि बायोडाइवर्सिटी का टाइप्स क्या है इसमें। तो देखो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, इसमें डेटा वेटा बहुत ज्यादा है मेरे भाई, इसमें बहुत रगड़ना पड़ेगा, तुमको बहुत रगड़ना पड़ेगा, डेटा है ज्यादा है, इसको डेटा को ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको जानते हो कि डेटा कुछ जैसे चैप्टर है जिसमें डेटा ज्यादा है, जैसे कि आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इतनी डेटा भरा भरा है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत ज्यादा डेटा भरा है। उसके बाद आपको जेनेटिक में डेटा दुनिया भर का भर कर रखा है, उसमें वो सारे डेटा को याद रखना है, आपको पता ही है ना। तो ये सारे चीज आपको क्या कहलाते हैं, आपको बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं। तो ये आई होप ये हो गया होगा और ये सारा चीज तो हो गया होगा, मिटा दे हम।
चलो बहुत बढ़िया। ये छोटा सा एक तुद्दा सा है बायोडाइवर्सिटी का एक क्या है डेफिनेशन। अगर बात करें तो डेफिनेशन एक तुद्दा सा डेफिनेशन है ना। अब हम बात क्या कर लेते हैं, बायोडाइवर्सिटी में हम 3 सेक्शन में इसको बांट लेते हैं ना। इसको 3 सेक्शन में मतलब टाइप्स याद रखना है, टाइप्स है ना। क्या है बायोडाइवर्सिटी के, क्या है टाइप्स। पहले टाइप्स में हम आते हैं जैव विविधता में पहले हम स्पीसीज की बातें कर लेते हैं, उसके बाद जेनेटिक की बातें कर लेते हैं, उसके बाद इसकी बातें कर लेंगे हैं। तो चलो पहले हम जेनेटिक की बातें करो। फर्स्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी हमको पहले लास्ट में हमको बातें करना था जेनेटिक डाइवर्सिटी की, लेकिन अभी ठीक है। अब उसके बाद स्पीसीज क्या है डाइवर्सिटी स्पीसीज डाइवर्सिटी। उसके बाद हम एक बातें और कर लेते हैं, क्या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ना। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है आपको अगर हिंदी में पता है तो ठीक है। अनुवांशिक क्या है डाइवर्सिटी का मतलब विविधता है ना। अब विविधता बाद में लिखना, पहले इसको जाति लिख लो, जाति विविधता। उसके बाद क्या लिख लेना, पारिस्थितिकी विविधता। आपको ये विविधता याद रख लेना है। अब देखो यहाँ पर आपको देखना है कि इसमें है क्या, डेटा है क्या, भर के रखा क्या है इसके अंदर, कुछ तो भरा होगा ना। देखो रखना कुछ रखा वखा नहीं है। आपको जानना है ना कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है इसमें कुछ जो सीड्स है, जैसे राइस है, चावल है, चावल की क्या है 50,000 स्ट्रेन की बातें किया कि चावल की अलग अलग 50,000 क्या है स्ट्रेन है, डाइवर्सिटी इसमें है ना। तो क्या है कि राइस की कितनी, तो 50,000 क्या है 50,000 स्ट्रेन है। डिफरेंट क्या है स्ट्रेन है, किसकी, तो राइस की है ना, राइस की। अब ये राइस की 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन है। उसके बाद क्या क्या है कि 1,000 कितने 1,000 और जो मैंगो के है, क्या है मैंगो की वेराइटीज है। मैंगो क्या है, मैंगो वेराइटीज है कितनी, तो 1,000 मैंगो वेराइटीज है। और एक प्लांट्स का दिया है, एक प्लांट्स के बारे में बोला है। प्लांट्स क्या है हम आपको बता देते हैं। एक प्लांट्स के बारे में बोला है, प्लांट्स है राउस वॉल्सिया, क्या है वोमिसोमिया, क्या है। और इसके बारे में बोला है कि ये रेजरफिन क्या होती है, रेजरफिन एक ड्रग या केमिकल क्या करती है कि उत्पादित करते हैं, है ना। तो इसके बारे में बोला है, ये भी क्या करते हैं, इसके जो कंसंट्रेशन होते हैं, इसके जो कंसंट्रेशन होते हैं, इसके जो प्रोटेक्शन होते हैं, मतलब कैपेसिटी होती है, कैपेसिटेंस होते हैं, ये सारी चीज अलग अलग बोला है। तो हम यहाँ पर नोट कर देते हैं, उसके बाद आपको क्या लिख लेना है, ये तो पहले भी बता सकते हैं मुझसे, है ना। राउस वोल्फिया वोमिसोरिया, ये क्या करता है, एक रेजर पिन, एक रेजर पिन क्या करता है, केमिकल बोले या एक ड्रग क्या करता है, ड्रग प्रोड्यूस करता है, ड्रग है ना। ये देख ले पहले दिखाई दे रहा है कि नहीं, हमको डाउटफुल हो रहा है ना।
तो क्या करता है, एक ड्रग क्या करता है मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए कि एक ड्रग ये क्या करता है, राउस वोल्फिया क्या है, वोमिसोरिया, वोमिटोरिया लिखा है, वैसे ए से लिख चुके हैं, ठीक है कोई बात नहीं। तो आपको ये याद रख लेना है ना। अब यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जेनेटिक वाला तो हो गया, बस इसमें थोड़ा सा और बातें हैं कि ये जो प्लांट्स है, ये हम यहाँ से इसको ऐसे कर देते हैं, ये जो प्लांट्स है ना, ये प्लांट्स और ये जो इसका ड्रग है, ये ड्रग में क्या होता है कि सांद्रता बोले तो कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता ही देखो, सांद्रता यानी कंसंट्रेशन हो नहीं पाता। सांद्रता क्या है, इसकी सांद्रता और इसके कैपेबिलिटी क्या है, कैपेसिटी, ये दोनों बातें किया। अभी 1 मिनट रुक जाओ। चलो थैंक्स। और क्या करता है मेरा भाई, आपको पता है ये इसकी जो कैपेसिटी होती है और पोटेंसी होती है, दोनों के बातें, और एक पोटेंसी इसके पोटेंसी और सांद्रता कैपेसिटी पर क्या करता है, यही इसी के वजह से इसमें डाइवर्सिटी है, इसके इसी वजह से क्या है, जो रॉ रॉल्फिया रॉल्फिया बॉमिस, एक टी लिख दो, भले पहले भी बोले थे, तुमसे पहले बोले थे, लेकिन याद रखना कि कोई हम पढ़ने के लिए आपको वैसे लिख सकते हैं ना। तो वोमिटोरिया यानी वोमिसोरिया है ना, ठीक है। अब यहाँ पर स्पीसीज डाइवर्सिटी में क्या है, स्पीसीज डाइवर्सिटी में कुछ ज्यादा नहीं दिया है आपको। एक चीज क्या बोला है, जो वेस्टर्न घाट होते हैं, जो क्या होते हैं कि वेस्टर्न घाट होते हैं ना, वेस्टर्न घाट होते हैं, उसमें डाइवर्सिटी क्या होती है, डाइवर्सिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, किससे, तो ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में क्या होती है, इसके कंपैरिजन में क्या होती है, ज्यादा होती है, इसमें कम होती है। ईस्टर्न घाट में क्या होती है, कम होती है, ईस्टर्न घाट में कम होती है, इसमें कम होती है। क्या बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कम होती है, इसमें ज्यादा होती है। आपको बस इतना ही था। अब जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इसको भी कुछ ज्यादा नहीं है, इसको भी कुछ ज्यादा जानना नहीं है, इसमें कुछ ज्यादा मड़का तड़का नहीं है। बस इसमें क्या लिखा है कि आंसर हमारा देना है क्या, जितने भी इकोसिस्टम होते हैं, क्या होते हैं, इको सिस्टम है ना, जितने भी पारितंत्र होते हैं, अलग अलग डिफरेंट पारितंत्र, यहां पर लिख दो कि डिफरेंट पारितंत्र, डिफरेंट इकोसिस्टम को क्या बोला जाता है, डिफरेंट इकोसिस्टम, डिफरेंट इकोसिस्टम को क्या बोला जाता है, मिलाकर क्या होता है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है। डिफरेंट इकोसिस्टम में क्या होते हैं, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है। बस इसमें ये यही था। अब देखो एक चीज एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बिल्कुल गिवन नहीं है एनसीईआरटी में, आपको बस एक चीज जानने के लिए थोड़ी सी बताएंगे। इसमें अल्फा बीटा गामा क्या क्या लिखा है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोला है। क्या जो अल्फा होता है, क्या अल्फा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है, बीटा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और जो गामा होती है, गामा इकोलॉजिकल या डाइवर्सिटी
ये डाइवर्सिटी के बारे में हमारे एनसीईआरटी ने डिस्कस नहीं किया है, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। बाकी हम लोग को जानना वाना नहीं, लेकिन थोड़ी सी बताना तो बनता है ना, बताना तो बनता है। दिस इज द एक्स्ट्रा, यानी अतिरिक्त ज्ञान है, हमको जानना है। अब देखो, ये जो अल्फा डाइवर्सिटी होता है, अल्फा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसमें क्या होते हैं, एक ही टाइप के, सेम टाइप के क्या होते हैं, यहां पर हम लिखे ना, तो सेम टाइप के क्या होते हैं, सेम टाइप क्या होते हैं, स्पीसीज आ जाते हैं। स्पीसीज की क्या होती है, जातियों की क्या होती है, डाइवर्सिटी होती है। एक ही टाइप के, इसमें अलग अलग टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं इनमें, अलग अलग इकोसिस्टम, अलग अलग इकोसिस्टम के जातियों के क्या टाइप्स होती है। इसे बीटा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोला जाता है। और यहाँ पे गामा है ना, ये एक जो लैंडस्केप है, क्या है, एक लैंडस्केप में जितने भी इकोसिस्टम है, एक लैंडस्केप में जितने भी इकोसिस्टम, सारे इकोसिस्टम को मिलाकर, सारे जातियों को मिलाकर क्या बोला जाता है मेरे भाई, आपको गामा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोला जाता है। ये बस इतना ही था, आपको जानना था और बढ़िया तरीके से जान जाओगे। बस आपको नोट कर लेना है। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं, क्या है, 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन है राइस की, इसमें डाइवर्सिटी बोला है, इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी। 1000 मैंगो की क्या है, वेराइटीज है। और राउल्स वॉल्फिया, क्या है, राउल्स वॉल्फिया वॉमिट सोरिया, सोरिया ठीक लिखे थे लेकिन टोरिया कर दी, पढ़ने में थोड़ी सी। इसमें क्या होता है, एक रेजरविन क्या होती है, ड्रग होती है या केमिकल, ये करता है ना, निकल मिलता है। और इसका जो कंसंट्रेशन, सांद्रता होती है या इसकी पोटेंसी होती है, इस पर क्या होता है, डिपेंड करता है इसे डाइवर्सिटी। और यहाँ पर जाति स्पीसीज डाइवर्सिटी में क्या है, वेस्टर्न घाट की तुलना में, वेस्टर्न घाट सॉरी ईस्टर्न घाट की तुलना में वेस्टर्न घाट में क्या होती है, ज्यादा डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी ज्यादा होने का कारण भी क्या है मेरे भाई, आप आगे आपको बताएंगे, है। तो यहाँ पर ये है, और क्या बोला है कि जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इकोलॉजिकल डिफरेंट डिफरेंट क्या है, इकोसिस्टम को क्या बोला जाता है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, है ना। इकोसिस्टम से ही तो इकोलॉजिकल बनता है ना। अब यहाँ पर अल्फा बीटा गामा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस नहीं किया है, लेकिन हम बता दिए कि एक टाइप के डाइवर्सिटी, एक टाइप के जातियों के डाइवर्सिटी को क्या बोला जाता है, अल्फा है। और अलग थलग जातियों के टाइप्स के स्पीसीज के इकोसिस्टम को, डाइवर्सिटी को क्या बोला जाता है, बीटा, बीटा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और एक लैंडस्केप, एक पूरे एरिया, एक पूरे क्षेत्र के जितने भी स्पीसीज है, जितने भी इकोसिस्टम है, उसे क्या बोला जाता है, गामा डाइवर्सिटी बोला जाता है। बस यहाँ पर इतना ही था। वीडियो को क्या करना, पॉज कर लेना, पॉज करके मेरा भाई नोट कर लेना, बस बस हो गया ना। मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। और एक चीज याद रख लेना, मिटा तो देंगे बट एक चीज याद रख लेना कि इसमें कुछ एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को भी हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर नोट कर देते हैं ना। कुछ एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हम नोट कर देते हैं। और डेटा आपको कॉन्सेप्चुअल डेटा है, उस डेटा को मेरे भाई याद रखना है। और कुछ आपको फिगर थ्रू बता देंगे, है ना। अब यहाँ पर क्या बताते हैं, राउल्स वॉल्फिया, राउल्स वॉल्फिया वॉमिस्टोरिया, क्या है, वॉमिस्टोरिया। ये जो है ना, ये हिमालयाज में मिलती है, ये पता है। इसका एग्जांपल ये क्या लिखे, हिमालय में क्या होते हैं, हिमालय के डिफरेंट डिफरेंट चोटियों पर, पहाड़ियों पर क्या होती है, पाई जाती है, डिफरेंट डिफरेंट एनसीईआरटी में गिवन है। अब यहाँ पर इकोलॉजिकल की क्या है, रेन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, डेजर्ट है। आपको रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट के बारे में, मैंगोरियंस है, आपको ये सारा चीज तो डिटेल में लिख लेना। और महासागर है, महासागर बोले तो ओशियन है, ओशियन के इकोसिस्टम है दुनिया भर का, ये सारा इकोसिस्टम एक सेक्टर एक सेक्टर आपको याद रख लेना है। तो एक ही नहीं है, याद रख लेना, बहुत सारा है। तो पहले हो गया ना, चलो इसको पूरा मिटा देते हैं, अभी पूरे की कोई काम नहीं है ना। अब ये हम कुछ डेटा है, क्या है, जो डेटा दिया है उसको हम देख लेते हैं, डेटा क्या है ना। उस डेटा को आपको देखो,
डेटा अच्छा डेटा है एनसीईआरटी में, जो कितने डाइवर्सिटी कहाँ पे कैसे किस ऑर्गेनिज्म की कितनी ज्यादा ये परसेंटेज है, तो आपको डेटा एक डेटा हम आपको शेयर कर देते हैं, डेटे नहीं है डेटा शेयर कर देते हैं ना। अब ये डेटा क्या है, क्या तो एक एक इंटरनेशनल क्या बोला है कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है जो क्या करती है पूरे इकोसिस्टम जो है, पूरे इकोसिस्टम में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या चीज की कमी है, क्या हुआ है कितना हुआ है, सारे चीज की डेटा क्या करती है कंप्लीटली वो क्या करती है हमको देती है। तो कंपनी आई क्या यूसीएन होती है, क्या होती है यूसीएन होती है, ये कंपनी क्या होती है तो इंटरनेशनल क्या होते हैं, इंटरनेशनल नहीं नेशनल, इंटरनेशनल यूनियन यूनियन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर क्या है नेचर एंड नेचुरल, क्या है नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस है ना। तो ये आपको ये डेटा नहीं है, ये फुल फॉर्म है, बस ये फुल फॉर्म आपको क्या करना है मेरे भाई, ये याद रखना। इतना बड़ा फुल फॉर्म है भैया, तो हाँ मेरे भाई इतना बड़ा है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर क्या है नेचर एंड नेचुरल क्या है रिसोर्सेस है, ये इसकी डेटा है आई क्या है यूसीएन की, आईसीएन की एक डेटा है, और इसके थ्रू आपको पता चलता है ये क्या बताया कि जो हम लोग की क्या है डाइवर्सिटी है 1 पॉइंट क्या है 1.5 क्या है मिलियन डाइवर्सिटी है, 1.5 मिलियन क्या है मिलियन डाइवर्सिटी है, इतना है हम लोग की डाइवर्सिटी। बट ये डेटा क्या था गलत था, ये डेटा तो हम माने नहीं, और कंसेप्चुअल हमको डेटा पता है, कंसेप्चुअल डेटा क्या है भाई, वो कंसेप्चुअल डेटा तो यही है कि मतलब कि बायोडाइवर्सिटी क्या है इतना है 1.5 मिलियन क्या है बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है ना, इतना इतना डाइवर्सिटी आपको पता होना चाहिए किसके अनुसार, तो IUCN के अनुसार। ये सारा डेटा ये सारा खबर कहते हैं ना ये चुपी मतलब कि चोरी चुपे क्या होती है बताती है ना, तो ये डेटा है। और आगे आपको कॉन्सेप्चुअल डेटा के बारे में बात करें, कॉन्सेप्चुअल क्या है डेटा की, कॉन्सेप्चुअल डेटा के बारे में बात करें तो किसने दिया था, तो एक रॉबर्ट क्या है मे है, रॉबर्ट में एक वैज्ञानिक अच्छे खासे वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक कॉन्सेप्चुअल डेटा क्या दिया, इन्होंने बोला कि एक्चुअली में क्या है कि 7 मिलियन, अब एक पता है कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो 1.5 मिलियन बराबर 15 लाख आपको पता है। तो 7 मिलियन क्या बताया इन्होंने कि 7 मिलियन बायोडाइवर्सिटी है, 7 मिलियन कितना 7 मिलियन 70 लाख क्या है 70 लाख क्या है बायोडाइवर्सिटी है, इन्होंने ये कॉन्सेप्चुअल डेटा हम लोग को दिया है ना। तो ये आपको एक ये फ्लो चार्ट में बता दिए कि इंटरनेशनल IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, ये डेटा सारा यही खबर रखता है, यही सारा खबर पहुंचाता है, और इनके अनुसार ये फिर गलत हो गया कि इतने क्या है डाइवर्सिटी है, इतने क्या है जीव है, इतने ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी है धरती पर। बट एक चीज है इन्होंने IUCN ने क्या हुआ कि माइक्रोब सूक्ष्म जीव को अपने जो ये डेटा है इसमें क्या नहीं किया, अपने जो इसमें शामिल नहीं किया, इसमें इन्होंने शामिल नहीं किया, इन्हें शामिल बिल्कुल नहीं किया, लेकिन इन्हें क्या किया इन्होंने जो प्रोकैरियोट्स है यूकैरियोट्स है
जो ये सब है इनको भी इन्होंने शामिल नहीं किया। ये रॉबर्ट मेज साहब थे, इन्होंने भी इसको शामिल नहीं किया, बिल्कुल नहीं शामिल किया। अब आगे हम लोग को कुछ और डेटा पढ़ेंगे, बट उससे पहले कि क्या है कि हम कुछ फ्लो चार्ट में आपको लिख देते हैं और कुछ इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट्स के बारे में लिखते हैं। तो पहले वीडियो को पॉज करो, पॉज करके नोट कर लो। तो हो गया, बाकी सब तो हो ही गया है। और बाकी याद रख लेना यार, ये कैसे मिट गया, चलो ठीक है। क्या इसका कितना 1.5 क्या मिलियन याद रख लेना है ना, मिलियन याद रख लेना। ये कितना है, स्पीसीज कितनी है, अब याद रख लेना। ये प्लांट्स एंड क्या बोला था, प्लांट्स एंड जो एनिमल होते हैं, प्लांट्स और एनिमल मिलाकर क्या बोला था, इतना है। प्लांट और एनिमल की क्या है, स्पीसीज है ना। ये बोले थे बेचारे आईयूडी के हिसाब बोले थे, और ये बोले थे कि कितना है मेरे भाई, कितना है, तो 7 मिलियन है, यानी 70 लाख क्या है, स्पीसीज कितनी है प्लांट और एनिमल की। आगे हो गया तो मिटा दे, और मिटा कर हम एक डेटा हम नोट कर देते हैं, डेटा के हिसाब से आप लोग नोट करते रहना है। चलो बाकी तुम लोग को पता ही है मेरे भाई। अब देखो एनसीईआरटी में इससे जो नीट में कितना क्वेश्चन आए, हर एक बार क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, हर एक बार क्वेश्चन है। तो देखो एक हम छोटा सा एक तुद्दा सा बनाना चाहते हैं, एक तुद्दा सा बनाना चाहते हैं ना। अब एक तुद्दा सा क्या है मेरे भाई, एनसीईआरटी को सेकेंड पेज देखोगे तो पता चल जाएगा जी, हाँ है यस 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 है ना। और क्या हम झूठ थोड़ी नहीं बोलते हैं, झूठ बोलते हैं ना। थोड़ा सा बड़ा बना, हो गया ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये ऐसे होगा, और ये थोड़ा सा ऐसे होगा, थोड़ा सा ये यहाँ पर हो गया ना, चलो ठीक है। ये देखो ये तुम लोग की एनसीईआरटी में गिवन है, एनसीईआरटी में क्या है दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो हमको बनाना पड़ रहा है। ये इससे क्वेश्चन आता ही आता है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, याद रख लेना मेरे भाई। अब यहाँ पर क्या है, पूरे इंसेक्ट कॉलोनी दिया है, क्या है ये पूरे क्या है, इंसेक्ट कॉलोनी है। ये क्या है, इंसेक्ट कॉलोनी है, पूरे इंसेक्ट जगत है, कीट मगट जगत है ना। ये क्या है, मोलस्का है, मोलस्का है। ये क्या है, क्रस्टियंस है ना। ये क्या है, अन्य प्राणी जगत है ना, अन्य प्राणी यानी अनदर क्या है, प्राणी है। और यहाँ पर ये क्या है, पूरे फिश है, क्या ये सब फिश है ना, ये फिश है, फिशेस है, ये सब क्या है, फिशेस है। तो याद रख लेना ये सब क्या है, फिशेस है। आपको इतना फिशेस है, ये इंसेक्ट है, आपको डेटा समझाएंगे फिर भी समझ में नहीं आएगा तो। और आपको ये इनवर्टिब्रेट्स का है, ये क्या है, इनवर्टिब्रेट का है, इनवर्टिब्रेट्स। ये क्या है, वर्टिब्रेटा है, वर्टिब्रेट्स है। और ये क्या है, प्लांट्स है ना, ये प्लांट्स है। अब ये प्लांट्स में ये क्या है मेरे भाई, ये आपको पता है, ये नहीं पता है, ये एल्गी है, एल्गी है। ये क्या है, ये आपको फंगी है, ये क्या है, फंगी है। ये एल्गी है, ये क्या है, फंगी है। अब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये सब क्या है, ये फॉर्न है, क्या है, फॉर्न है। फॉर्न को समझते हो ना, फॉर्न क्या है। और ये क्या है, आपको याद रख लेना है कि क्या है, मांसेस है, मांसेस है ना। हो गया, ये मोलस्का है, क्या है, लाइकेन है, लाइकेन, लाइकेन से। ये आपको साथ साथ में लिखते जा रहे हैं ना, ये साथ साथ में लिखते जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। बट ये बड़ा सा ये क्या है, एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म्स है। एंजियोस्पर्म मतलब आवृत बीजी है ना,
आवृत बीजी है। आवृत बीजी आपको ऐसे लिख कर दिखाना पड़ रहा है, नहीं तो आप कहते कि नहीं है सर। ये क्या है? एम्फिबियन। ये क्या है? रेप्टाइल्स। ये क्या है? बर्ड्स। और ये क्या है? मैमल्स है ना, मैमल्स। ये मैमल्स है। ये मत कह देना एक फिगर बना है, क्या है ये? फिगर है। किसका फिगर है? किसका किसका? ये इनवर्टिब्रेटा का है, ये वर्टिब्रेट्स का है, ये प्लांट्स का है ना। तो ये हम बेसिकली फिगर बनाए हुए, तुम लोग को ये मत समझ लेना कि ये क्या है, ये आप इसको बना दी है ना। अब समझो हम इसको फॉरवर्ड कर देंगे, बाकी पीछे वाला को फॉरवर्ड कर देंगे ज्यादा, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, 70%। 70% कितना है मेरे भाई? 70% इंसेक्ट है। 70% क्या है? 70% से क्या है? ज्यादा इंसेक्ट है। इनवर्टिब्रेट में क्या है? 70% से ज्यादा इंसेक्ट है, और 10 से 12% मोलस्का है, और ये क्या है? क्रस्ट। ये सी क्या है? लगभग 10% है। 10% से भी कम है। और अन्य प्राणी जगत कितना है मेरे भाई? लगभग क्या है? 18% के आसपास है। ये 18% है। ये 8 से मतलब 8% है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लगभग 50% क्या है? फिशिंग है, फिश है। किसमें? वर्टिब्रेट में पूछेगा कि 50% क्या है, ऐसे बना देगा गोला, ऐसे पूछ देगा ऐसे ऐसे क्या है, आप बताओ, बस हो जाएगा, वैसे ही काम बन जाएगा। आपको आराम से बताना है कि इसमें ये क्या है, इसमें ये क्या है ना। तो 50% कितना है? फिश है। लगभग कितना है 50% में? यहाँ पर 12% क्या है मेरे भाई? आपको मैमल से 12% कितना है? 12% क्या है? 12% लगभग मैमल से। 12% क्या है? लगभग बर्ड्स है। रेपेटाइल कितना है? तो 12% रेपेटाइल है। और एम्फीबियन कितना है? तो 12% भी एम्फीबियन है ना। और 1% इधर उधर हो जाएगा। 12.1%, 12 ये कोई बात नहीं है। 5% इधर उधर हो जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 12.5%, 12.5%, कोई दिक्कत नहीं। 12.5%, 12.5%, एक कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए। अब ये फिगर में क्या है? प्लांट्स किंगडम में देखो, प्लांट्स किंगडम वाले में देखो, एलगी कितना है? लगभग आपको एलगी उतना ही परसेंट दिखा दे रहा है। कितना? तो 12% के आसपास एलगी है। कितना है? तो 12% एलगी है। 6 से 5% क्या है? 4 से 5, यानी 3 से 4 लिख दो। 3 से 4% क्या है? 4% क्या है? एलगी है, लाइकेन है, सॉरी। और यहाँ पर देखो, एंजियोस्पर्म कितना है? एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा है। एंजियोस्पर्म आपको पता होना चाहिए कि एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा है। एंजियोस्पर्म लगभग आपको 45 से 50% एंजियोस्पर्म है। 45 से 50% एंजियोस्पर्म है। और यहाँ पर 45%। और यहाँ पर फंगी कितना है? लगभग फंगी भी कम ही है, लगभग 40% के आसपास फंगी है। और ये कितना है? ये कितना है? फॉर्न कितना है? तो लगभग 3 से 4%, और ये लगभग 4 से 5% है। तो आपको ये याद रखना था। पूरा डेटा एक दिया था, पूरे डेटे को आपको बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्चुअलाइज रखना है। और वीडियो को आपको पता ही है कि पॉज करना है, तो जो कर सकता है कर लो, नहीं तो हम इसको मिटाकर और एक डेटा, अच्छा सा डेटा हम नोट कर देते हैं। हो गया? मिटा दे, बहुत बढ़िया। और जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, है ना, जो ट्रॉपिकल क्षेत्र होते हैं, जो उष्ण कटिबंधीय होते हैं, और जो क्या होते हैं कि शीत वाले होते हैं, है ना, ये शीत वाले एरिया होते हैं। वहां पर कैसे ज्यादा, कितनी ज्यादा क्या होती है? डाइवर्सिटी होती है। और जो शीत वाले होते हैं वहां पे कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, दोनों के बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं, है ना। सो आपको पता नहीं होगा कि अभी टाइम तो ज्यादा हो गया, लेकिन कल वाले में देखेंगे। और
ये तो आपको पता ही है। एक और डेटा भी था, बस डेटा को हमको लिखना था, है ना। तो डेटा को लिख दे, चलो डेटा, एक डेटा लिख देते हैं। अब देखो इस डेटा में क्या दिया है, लगभग पूरे हमारे बायोस्फीयर में, पूरे लगभग बायोस्फीयर में कितना परसेंट, लगभग कितना, तो 70% क्या है, एनिमल में कितना, 70% एनिमल किंगडम है। एनिमल क्या है, एनिमल से 70% क्या है, एनिमल से। 100% में क्या है, 70% एनिमल है। 70% से बेसी है, मतलब 22% क्या है, 22% आपको याद रखना है प्लांट से। 22% क्या है आपको, प्लांट है। 22% प्लांट है, 70% एनिमल है, आपको ये याद रखना है। 70% थोड़ा सा ज्यादा है, 70% बोल दिए, उसे क्या हो गया है, तो आपको इतना हो गया। और याद रखना है 70% में, 70% में, इस 70% में क्या है मेरे भाई, बायोडाइवर्सिटी एनिमल में, है ना। और 70% में, इसको मान लो 100%, 70% में 70% केवल आपको क्या है, इंसेक्ट है। क्या है, इंसेक्ट है, कीट है। आपको पता है कि एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा क्लास क्या होता है, सबसे बड़ा इंसेक्टा ही होता है, सबसे बड़ा इंसेक्टा ही होता है, आपको पता होना चाहिए। तो 70% क्या है, इंसेक्ट है, इंसेक्टा सबसे बड़ा है। और आपको गण भी पता है, गण क्या होते हैं, लेपिडोप्टेरल होते हैं, कैलेप्टेरल होते हैं, है ना। ये सारा गण तो पता होना चाहिए ना, लेपिडोप्टेरल बड़ा होता है, पता होना चाहिए। तो ये डेटा था बायोडाइवर्सिटी का, और एक छोटा मोटा था, आपको याद रख लेना है। और एक चीज याद रख लेना कि पर 10 क्या है, पर 10 जीव पर 10 जीव पर क्या है, पर 10 एनिमल, पर 10 एनिमल पर क्या होते हैं, 7 इंसेक्ट ही आ जाते हैं। 7 क्या होते हैं, इंसेक्ट ही जन्म लेते हैं। पर 10 गो एनिमल क्या होता है, अगर जन्म लेता है तो उसमें 7 को क्या आ जाते हैं मेरे भाई, 7 को इंसेक्ट ही आ जाता है। 3 को क्या होता है मेरे भाई, आपको पता है, ये 3 को हम लोग है, इसमें गाय बकरा है, भेड़ है, बकरा है, सारा चीज है। लेकिन 7 को कितना होता है, इंसेक्ट ही हो जाता है। पर 10 एनिमल में 7 को इंसेक्ट आ जाता है, 7 को इंसेक्ट। तो आपको याद रखना है, कॉन्सेप्चुअल डेटा था, एक डेटा था, और एक बड़ा डेटा बनाकर नहीं बताएं। आपको याद रख लेना है कि 70% क्या होते हैं, एनिमल होते हैं, 70%। और 22% क्या होते हैं, प्लांट होते हैं, 22% प्लांट। और 70% जो एनिमल है, 70% एनिमल में से 70% क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, 70%। पर 10 क्या होते हैं, एनिमल में 7% क्या होते हैं, आपको पता है, इंसेक्ट ही होते हैं। और 3 को ये होते हैं हम लोग। तो आई होप ये सारा चीज समझ में आएगा, और वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। सो जय हिंद।